बाहर की दुनिया में है जो भी हलचल, शरद पूर्णिमा में मनाए हम पल पल। खुद को खोकर चांद की बाहों में सजाए प्रेम के रंग इस खास रातों में। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार की दो पुत्रियां थी। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी पुत्री व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी पुत्री व्रत को बीच में ही अधूरी छोड़ देती थी। इससे कारण छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति के दिक्कतों को सामना कर पड़ रहा था। उसकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती थी। जब छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा तुम्हारे व्रत अधूरा छोड़ने के कारण हो रहा है। वही उसका उपाय पूछने पर उन्होंने बताया कि यदि तुम पूर्णिमा व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करोगे तो निश्चित ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। पंडितों की सलाह पर उसने पूरे विधान के साथ पूर्णिमा का व्रत पूरा किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे बेटा हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वह भी मर गया। इसके बाद उसने बच्चे की देह को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर वह अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसे उसी पाटे पर बैठाने लगी। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तब उसका लहंगा बच्चे को छू गया और वही जीवित होकर रोने लगा। यह देखकर उनकी बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह बच्चा तो पहले से ही मृत था, बल्कि तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया। इसके बाद दोनों बहनों ने सभी नगर वासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और विधि बताई। इसी दिन श्री कृष्ण ने महाराज रचाया था। मान्यता है कि इस रात्र को चंद्रमा की किरणों से अमृत झड़ता है, तभी इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान है।